फारबिसगंज शहर स्थित कृष्णा इंस्टीट्यूट में राजद नेता इंजीनियर आयुष अग्रवाल ने छात्र छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर देश, राज्य एवं अररिया जिले से जुड़े सामाजिक, शैक्षणिक और विकासात्मक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयुष अग्रवाल ने युवाओं की समाज के विभिन्न पायदानों पर भागीदारी और हिस्सेदारी को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि देश और लोकतंत्र का भविष्य जागरूक, शिक्षित और सक्रिय युवाओं के हाथों में है। उन्होंने छात्र छात्राओं को सामाजिक सरोकारों से जुड़ने, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। कार्यक्रम में करियर काउंसलिंग सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को शिक्षा के बाद अब आप उपलब्ध लोग विभिन्न बताइए करियर फॉरेन बिजनेस के बारे में विकल्पों, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं, कब पूरी जानकारी तकनीकी होगी। जब शिक्षा और वापस आएंगे तो आप आत्मनिर्भर लोगों को बनने के बताऊंगा। मार्गों की जानकारी दी गई। युवाओं ने भी खुलकर सवाल पूछे और अपने विचार साझा किए। इस मौके पर कृष्णा इंस्टीट्यूट के प्रबंधन एवं शिक्षकगण सोनू नंदा, नवनीत कुमार, एमडी शाहिद, रुपेश कुमार मंडल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने इस तरह के संवाद कार्यक्रम को युवाओं के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक बताया। इंस्टीट्यूट में आज युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक तरीके से करियर काउंसलिंग सेशन था बच्चों के साथ में, और यह जान करके और यह समझ करके काफ़ी अच्छा लगा कि कृष्णा इंस्टीट्यूट में जो बच्चे हैं उनको राज्य के बारे में और देश के बारे में जितनी जानकारी है उतनी ही जानकारी उनको अपने जगह की भी है, फारबिसगंज की भी है और जिला की भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो चारों तरफ तो रोशनी होती है और दीपक के नीचे ही अंधकार होता है। लेकिन बच्चे देश और राज्य के बारे में जानते हैं तो अपने जिला और अपने अनुमंडल के बारे में भी जान रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा। और करियर काउंसलिंग सेशन में कैसे आगे क्या किया जा सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है लोगों के लिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में, इस पर विशेष चर्चा हुई। और मैं इस इंस्टीट्यूट के तमाम प्रबंधकों को, सोनू जी को, सर को, सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनको बधाई देता हूँ कि इन लोगों ने जिस तरीके से बच्चों की नींव को तैयार करने के लिए अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि फारबिसगंज के लिए, पूरे जिला के लिए, पूरे राज्य के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और भी अन्य इंस्टीट्यूटों में इस तरह का आयोजन लगातार करेंगे। आज कृष्णा इंस्टीट्यूट से शुरुआत किए हैं और आगे धीरे धीरे करके अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किस क्षेत्र में किस तरीके से आगे जा सकते हैं। और बहुत मजबूती से और गंभीरता से एक बात कहता हूँ कि हमारा देश युवा प्रधान देश है और हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा युवा हैं। तो ज़रूरी है युवाओं को सही दिशा में ले जाने का, और युवा अगर सही दिशा में रहेंगे तो यकीन मानिए हम पूरे देश में अव्वल राज्यों में अपने आप को शुमार कर सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षा से जुड़े लोगों का जो जिस तरह आयुष भैया सपोर्ट कर रहे हैं वो काबिले तारीफ। मैं इनको दिल से धन्यवाद दूंगा। तो देखिए, प्रकृति का मुझे सबसे अच्छा नियम लगता है कि अच्छे को अच्छे का लत लगता। तो जहाँ भी अच्छे लोग हैं जो अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं, उनका यदि ये बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए मैं इनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे हैं उनका मनोबल बढ़ा, करियर संबंधित बातें हुई, और बच्चे में जब पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और समाज में यदि होंगे तो ये समाज के लिए और क्या कहता है देश के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं दिल से फिर से धन्यवाद दी। क्या नाम हुआ? सोनू। इंस्टीट्यूट का क्या नाम हुआ? इंस्टीट्यूट का नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो है कक्षा 9 से लेके 12 तक की पढ़ाई होती है। और हम लोग नया बैच भी इंग्लिश का स्टार्ट कर दिए हैं, क्या कहता है 6 तारीख से, और 15 तारीख से संभवतः न्यू बैच हम लोग 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखने को मिला युवाओं में। तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। ये कृष्णा इंस्टीट्यूट में जो भी आज क्या भैया का नाम है बोला, जो भी आयुष अग्रवाल जी के द्वारा जो भी युवा संवाद हुआ, ये बहुत ही अच्छा था और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों में जो जागरूकता है वो बनाने की उनका मतलब ये है, वो बहुत ही अच्छा है। कोशिश किया गया कि मतलब इस तरीके से कि युवा को प्रेरित किया जाए। क्या नाम हुआ? सौरभ प्रिया। महसूस हो रहा युवा संवाद आपके इंस्टीट्यूट में? संवाद का
पर्पस यही था कि खास करके बच्चों को इस इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में अक्सर एकेडमिक से रिलेटेड नॉलेज ही दिया जाता है। सोसाइटी के बारे में, सोशल नॉलेज के साथ साथ अदर चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता है। तो उनके सर्टन ओकेजन इस प्रकार के इवेंट को मैनेजमेंट रखने से होता क्या है कि बच्चों की इंसाइट में काफ़ी वृद्धि होती है और उन लोगों को सोशल नॉलेज भी होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है। हम लोग का उद्देश्य हमेशा से रहा है कि बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एंड सोशल नॉलेज भी दे, जो कि उन लोगों के भविष्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और उन लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन भी भविष्य के बारे में था, फ्यूचर के बारे में था, जिनका कुछ हद तक समाधान हमारे आयुष अग्रवाल जी के द्वारा कर दिया गया है। और समय समय पे इस प्रकार की इवेंट हम लोग हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहेंगे ताकि उन लोगों को काफ़ी मदद मिले भविष्य को चयनित करने में।